ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हुए लोगों को वो बहुत ही जल्दी बाहर निकाल देंगे। मतलब राष्ट्रपति बनते उनका पहला कार्य देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वो घुसपैठियों को कोई भी कानूनी सहायता मुहैया नहीं कराएंगे। उन घुसपैठियों को वो 20-20 साल तक देश में रहकर खाना नहीं खिलाएंगे। इसी का परिणाम हुआ कि सैकड़ों भारतीयों को लेकर अमेरिका का सैन्य विमान भारत पहुंचा। अमेरिका का सैन्य विमान जैसे ही भारत पहुंचा तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जो लोग भारत से अमेरिका में अवैध रूप से घुसे थे उन लोगों के हाथ बंधे हुए थे, उनके पैर भी बंधे हुए थे। जब उनके परिवार वालों ने इन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 40 घंटे की यात्रा के दौरान उनको टॉयलेट तक नहीं करने दिया गया। मतलब बहुत ही ज्यादा उनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने अमेरिका में चोरी छिपे प्रवेश क्यों किया। इससे उन लोगों पर फर्क पड़ेगा जो अपनी मेहनत, काबिलियत और लगन से अमेरिका में पहुंचे हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय है। नासा जैसी स्पेस एजेंसी में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि जो विदेशों में भारतीय काम करते हैं वो हमेशा भारत की इमेज को अच्छा बनाए रखते हैं, लेकिन इनके कारनामों की वजह से जो भारत के लोग दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनको भी गलत नजरों से लोग देख रहे हैं। आखिरकार भारतीय घुसपैठे कैसे हो सकते हैं? इन लोगों ने उनके लिए भी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोग अमेरिका चोरी छिपे चले गए, 50 लाख रुपए का खर्चा करके इनको चोरी छिपे अमेरिका में प्रवेश करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इतना खर्चा किया, इन खर्चे से वो अपने देश में कोई भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 40 से 50 लाख रुपए की पूंजी बहुत होती है और इन पूंजी से वो बहुत सारे पैसे देश में कमा सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता तो देखिए, उनको चोरी छिपे 50 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका ही जाना था। आखिरकार इनको क्या हाथ लगा? 40 लाख रुपए इनके एजेंट खा गए, सिवाय इनको अपमान के कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं इन लोगों को अमेरिका और कनाडा की बजाय रूस को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि रूस ने पहले भी बोला है उसके पास जनसंख्या की भारी कमी है, उसको लोगों की जरूरत है। बताया जाता है कि रूस में करोड़ों एकड़ कृषि भूमि खाली पड़ी है। उस भूमि पर बहुत सारे उद्योग लगाए जा सकते हैं, खेती की जा सकती है, लेकिन रूस के पास लोगों की भारी कमी है, इसलिए रूस के पास ये जमीन बेकार पड़ी हुई है। कुछ समय पहले एक डील हुई थी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। यूपी सरकार और रूस में एक डील हुई थी जिसमें यूपी के हजारों लोग रूस जाएंगे और वहां पर जाकर खेती करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि रूस के पास करोड़ों एकड़ कृषि भूमि खाली पड़ी हुई है, लेकिन उसके पास लोग नहीं है। यूपी के पास लोग बहुत है लेकिन जमीन कम है, इसीलिए यूपी के लोग रूस जाएंगे और खेती करेंगे। इससे दोनों को फायदा होगा। आप सभी ने यह भी देखा होगा पिछले कुछ समय से अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारे भारतीयों की जान अमेरिका में जो हमले हुए उनके कारण चली गई, लेकिन रूस में ऐसी कोई समस्या नहीं है। रूस में बहुत ही ज्यादा शांति है अमेरिका के मुकाबले, क्योंकि रूस की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। रूस और भारत में हजारों वर्षों से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आज भी अमेरिका के मुकाबले भारत और रूस के संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वैसे रूस में अमेरिका की तरह नस्लवादी समस्या भी नहीं है। मतलब अमेरिका में दूसरे देशों से आए हुए लोगों को नस्लवादी समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों पर हमले होते हैं, उसका बड़ा कारण नस्लवादी समस्या को माना गया है। रूस में ये समस्या नहीं है। रूस में भारतीयों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है। आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन रूस के पास है। अभी रूस के केवल 5% से भी कम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। मतलब रूस के पास बहुत ही ज्यादा संख्या में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। रूस अपने संसाधनों का दोहन करना चाहता है, महाशक्ति बनना चाहता है, लेकिन उसके पास वर्कफोर्स की कमी है, इसीलिए यह संभव नहीं हो पा रहा। अगर भारत से बड़ी मात्रा में लोग रूस जाए तो दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे रूस पहुंचना अमेरिका के मुकाबले बहुत आसान है। अमेरिका जाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन रूस जाने के लिए बहुत ही कम पैसा लगता है। रूस में समुद्री मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे लोग जमीन के मार्ग से भी रूस पहुंच जाते हैं। इसीलिए अमेरिका और कनाडा में चोरी छिपे जाने वाले लोगों के लिए रूस एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।